सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैजान ब्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइज। मैं भी एकदम बढ़िया, बिल्कुल मस्त। आई होप आप भी बढ़िया होने ही चाहिए। तो भाई आज आपके लिए फिर हम निकल गए हैं व्लॉग बनाने एक अच्छा सा, जो कि मौसम अच्छा हो रहा था। बहुत दिनों से गर्मी भी बहुत हो रही थी और कल यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ हुई है। तो फिर कल ये अपनी वायरल खूब चली थी यहाँ पर, तो इस हिसाब से वायरल भी अपनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। मैंने सोचा इसे वॉश भी करवा लेंगे और एक राइड भी हो जाएगी अच्छी सी, जो कि हमारे भाई आरिश हैं। आरिश ने भी अब बाइक ले लिया, अभी दिखाएंगे आपको जब स्टॉप लेंगे। और यहाँ पर यार ये कंस्ट्रक्शन का इतना कैड़ा काम चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, सारे रोड पर मिट्टी ही मिट्टी है। और मैंने सोचा लाओ आरिश भाई को बुला लें, एक राइड ही कर लें अच्छी सी। और अपने एक भाई भी है समीर, जिसकी मैंने एक्सट्रीम पर व्लॉग भी बनाया था। फर्स्ट व्लॉग मेरा उसी की बाइक पर था, तो उसे भी मिल जाएंगे उससे। उसी वहाँ पर है उसकी, मतलब जहाँ पर जा रहे हैं वहीं है उसकी दुकान। और यार आरिश की बाइक देखो कितनी गंदगी मिट्टी उछाल ली ऊपर को, क्योंकि इसने पूरी टेल टाइडी इसने पूरी रिमूव कर रखी है। लेकिन लुक इनहेंस तगड़ा हो रहा है, जो कि हमारी मैंने टेल टाइडी लगाई थी 46 की भाई, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी, तो मैंने वो निकाल दी, वो टूट भी गई थी। और ये रहा आरिश, इधर 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 हैं, पता नहीं क्या कह रहा है। तो अभी थोड़ा सा हाईवे सा पकड़ना, जब खींचेंगे बाइक को। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। और हाँ, थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। अब जल्दी से 1K कंप्लीट और करवाओ, जिसमें कि अभी मेरे शायद 550 सब्सक्राइबर से ऊपर हैं। तो प्लीज़ उन्हें भी कंप्लीट करा दीजिए। और आपका दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक यू, बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने वाले हो और 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दिए भाई। BMW ड्रीम, कोई बात नहीं, लेंगे एक बार इसे भी। और हाँ, एक चीज़ और भाई, उसका शुक्रिया अदा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई एक चीज़ और, मैंने जो इसका एग्जॉस्ट रिमूव करा था, उसका जो मैंने व्लॉग डाला था, उस पर 1.5K व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी वाली बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और इसी प्यार सपोर्ट को बना के रखो, तो भाई इंशाल्लाह एक दिन हम भी मीटअप करेंगे जल्दी। और आप आज की राइड एंजॉय करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मेरे 1000 फॉलोवर हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। जो कि मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट वीडियोस, सिनेमैटिक्स हुई, फ्लाई बायज हुए, जो कि वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ। और अब आने वाला है थोड़ा सा हाईवे, तो अब बाइक को खींचेंगे चेकिंग का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आजकल चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ये बैठे मामू पीछे ही, तो अब खींचेंगे बाइक को थोड़ा सा। आप भी मुझे लगता है बोर हो रहे होंगे। ये आरिश, खींचे, चलो भाई। रिएक्शन चेक करो भाई।
भाई थोड़ा रोड ख़राब है, इसलिए थोड़ी सेफ्टी के साथ चलेंगे। और आरिश भी बहुत पीछे रह चुका है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पर मैं लीन मारूंगा तो मुझे ऐसा लगता है मेरा लीन निकल जाएगा जहाँ पर। तो आरिश पता नहीं कहाँ रह गया है, आरिश को आने देते हैं। आ गया। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो एंड आपको एंगल भी ठीक आ रहा हो, क्योंकि भाई है तो अभी बिगनर्स ही, तो इस वजह से मोबाइल से ही मोटो ब्लॉग्स बना रहे हैं। ये आ गया आरिश। ये देख रहे हो गाइस, आओ। भाई देखो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, चारों तरफ कहीं पर डिवाइडर बन रहे हैं तो कहीं पर नाली बन रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या चल रहा है। इसकी वजह से हमारी जो राइड्स हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं, और खैर फिर रिस्क भी रहता है यार, रोडों पर जब धूल मिट्टी रहती है ना तो बाइक भगाने पर भी रिस्क रहता है। रॉकेट तो ये हमारे भाई ने ली थी बाइक पल्सर 180, अभी इसमें 150 की फेरी डाल रखी है इसने, लेकिन ली है इसने ये 180, जो कि काफ़ी अच्छी बाइक है। मतलब जैसे मेरे पास थी ना, आरिश कह रहा है भाई रॉकेट की तरह भग रही है तेरी बाइक। भाई भगेगी यार, 250 सीसी है, 180 सीसी कहाँ मुकाबला कर पाएगी इसका 250 का। लेकिन ये भी भाई, ये तो इंजेक्टर में, ये कार्बेटर में, ये भी काफ़ी अच्छी बाइक है, इसे भी कम मत समझना। इतनी खतरनाक बाइक है, इसके इंजन में जो है ना काफ़ी पावर है, काफ़ी, जो कि 180 सीसी के हिसाब से बहुत ठीक है। ओ भाई अभी हैंडल वॉबल हो गया था। अभी आपको दोनों बाइक की हालत दिखाते हैं कैसी हो रही है। मेरी ये तो भाई वायरल तो आपकी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है, जो कि मेरा इसे चलाने को भी जी नहीं कर रहा। खैर मैं बाइक जो धोता हूँ वो मैं खुद धोता हूँ, लेकिन अब क्या मैंने सोचा लाओ इसे बाहर ही धुलवा दें। जब से आई है बाहर नहीं धुली है, तो मैंने सोचा लाओ अब कैसे बाहर धुलवाते हैं, इस बहाने राइड भी हो जाएगी एक। चल खींच। भाई सो तो यार मजाकों में चढ़ जाती है, मजाकों में। तो भाई यहाँ पर लेते हैं एक स्टॉप, या यहाँ पर धूप हो रही है, आगे दिखाते हैं आपको। आगे एक जगह है, भाई यहाँ पर ही हम अपने सिनेमैटिक बनाते हैं और आपको एक स्टॉप भी दिखाते हैं। ओह
अरे तो भाई हमारा हो गया था क्रैश, जो कि आरिश भाई ने पीछे से हमने इशारा भी करा था लेकिन ये रुके नहीं, इन्होंने हमने ही घुसा डाली। बाइक भी हमारी टूट गई है और मेरे पैर में चोट आई है, जो कि आरिश भाई के भी काफ़ी चोट आई है। ये भी बहुत बुरे गिरे थे, तो पेन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई हम क्रैश के बाद आ गए थे घर पर, जो कि कैमरा ऑफ कर दिया था मैंने। क्रैश के बाद मेरी टांग में चोट लग गई है ज़्यादा, पैर में, और हम क्रैश के बाद गए थे। मैं अपनी बाइक चला कर आ रहा अपनी, हम गए थे समीर भाई के पास, फिर हम गए हॉस्पिटल। आपने देखा होगा अभी क्लिप, जो कि मुझे हॉस्पिटल में क्लिप बनाने नहीं दी, मना कर दिया, तो इस वजह से अब मैं घर पर आकर शूट कर रहा हूँ। तो भाई देखो, पहले तो आपको मैं चोट दिखाता हूँ, चोट क्या क्या लगी है। देखिए मेरे ये चीज़ में यहाँ पर चोट लगी है, जो कि ये चीज़ इतनी स्वेलिंग हो रही है इस पर, मेरे पैर पर पूरे पे, और ये चीज़ यहाँ पर ये स्वेलिंग हो रही है पूरी, ये बहुत बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। ये दब भी नहीं रही है। तो भाई मेरे तो ये चोट लगी है, लेकिन हाँ भाई चोट ज़्यादा है, पैर रखा नहीं जा रहा है ज़मीन पर। और बाइक का जो नुकसान हुआ है वो ये रहा, दोनों फुटरेस बाइक के टूटे हैं भाई, दोनों फुटरेस, जो कि आगे वाला है और ये है पीछे वाला। बाइक की हालत मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, अभी दिखा नहीं सकता यार, मुझसे अभी चला नहीं जा रहा है। और शूज़ की भी हालत दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये रहा शूज़, ये रही शूज़ की हालत, पूरा फट गया है, जो कि मेरा भाई ये सबसे अच्छा शूज़ लगता था मुझे, लेकिन अब यही फट गया है ये। तो भाई ये हुआ कैसा मैं बताता हूँ आपको ही पता है, हम निकले थे सिटी राइड पर, जो कि हम गए थे गंगानगर में, जहाँ पर हम सिनेमैटिक शॉट्स बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, खाली तो रोड रहता ही है, तो भाई मैंने भी बाइक खींची और आरिश हमारे पीछे था, तो उसने भी बाइक खींची। जाहिर सी बात है, खाली रोड पर बाइक खींचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो भाई ये हमारा क्रैश ऐसा हुआ, मैंने बाइक खींची, बाइक खींचने के बाद मैंने आरिश को हाथ से सिग्नल दिया, जो कि राइडर्स का सिग्नल्स होते हैं। मैंने आरिश को हाथ से ऐसा सिग्नल्स दिया, क्या भाई मंदी कर ले बाइक, मैं स्टॉप ही मारूंगा। भाई उसका ध्यान पता नहीं बाइक चलाते में कहाँ था कहाँ नहीं था, उसने वो सिग्नल देखा नहीं, और उसने वो सोच रहा था कि हम आगे से यू टर्न लेंगे या यहीं रुकेंगे, तो उसने स्पीड अपनी और बढ़ा दी, जो कि उसकी भी स्पीड थी 80 से 90 के आसपास, 90 या 85 तो थी उसकी स्पीड। तो हुआ ये, हमने जब आगे जाके बाइक का स्विच ऑफ करके एबीएस ऑफ हो गया, हमने जब स्टॉपी के लिए बाइक उठाई तो स्टॉपी तो लग गई, लेकिन भाई आरिश भाई आ रहे थे पीछे से बहुत स्पीड में, जो कि उन्होंने हम में ही घुसा दी बाइक का नुकसान ये हुआ था, जो कि अभी दिखाया है मैंने, ये आगे से दोनों फुटरेस गए हैं, और लीवर प्रोटेक्टर जो मैंने लगा रखे थे कार्बन फाइबर वाले रेड ब्लैक में, वो टूट गए हैं, और उसके स्क्रू वगैरह सब चीज़ टेढ़ी हो गई है, और कुछ हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और कुछ नहीं हुआ। और आरिश भाई जाके गिरे कम से कम हमसे 50 से 100 मीटर दूर, आरिश भाई घिसटते हुए गए। अच्छा ये चीज़ हुई कैसे, गलती इसमें देखो भाई, गलती कहने को तो दोनों की है, लेकिन मेरी गलती बहुत कम है, जो कि मैंने आरिश को सिग्नल भी दिया, उसने सिग्नल इग्नोर करा, उसने और स्पीड बढ़ा दी। चलो मेरी गलती ये है, मैंने एकदम से स्टॉप ही मार दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पहले सिग्नल्स दिया उसे क्या भाई मंदी कर लियो, लेकिन उसने नहीं करी। अब इसमें जो बात आती है भाई गलती की, वो आरिश भाई की होती है,
जो कि उन्होंने देखा नहीं और घुसा दिया। चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आरिश से भी हो गई। वो भी अपना भाई है, हम भी उसके भाई हैं, ना वो हमारा दुश्मन है ना ही वो मेरा दुश्मन है और ना मैं उसका। तो भाई अगर तू ये व्लॉग देख रहा हो आरिश, तो मैं तेरी बुराई ना कर रहा हूँ भाई, मैं साफ बात बता रहा हूँ। तो ये हुआ। और आरिश भाई जो थे हमारे लाइन बाई लाइन में चल रहे थे, बिल्कुल जैसे कि हम इस लाइन में चल रहे तो वो इस ही लाइन में सीधे बिल्कुल करेक्ट हमारे पीछे आ रहे थे। आरिश भाई बच जाते, हम भी बच जाते। हम कैसे नहीं बच पाए और वो भी कैसे नहीं बच पाए। हमने जब स्टॉपी उठाई थी ना, तो वो हमारे लाइन में थे, बिल्कुल सीधी सेंटर में, बिल्कुल लाइन में थे। तो उससे क्या हुआ, स्पीड पर ब्रेक भी भाई, जाहिर सी बात है कोई सी भी बाइक की स्पीड पर ब्रेक एकदम रुक ही नहीं सकती। और जब से ये एबीएस आया है जब से, तो भाई बाइक रुकती नहीं है एकदम से। लेकिन उसकी बाइक रॉ है, रॉ मशीन है, तो उसमें एबीएस नहीं है। लेकिन आरिश स्पीड की वजह से ब्रेक अप्लाई करे, उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन बाइक स्पीड की वजह से नहीं रुकी। और करंट बिल्कुल लाइन में जो थे, इस वजह से हमारा क्रैश हुआ। अगर आरिश भाई थोड़े से इधर होते तो वो बच जाते और हम भी बच जाते। अगर वो हमारे बिल्कुल लाइन बाई लाइन में चल रहे थे ना, तो मैंने ब्रेक मारे तो स्पीड पर ना तो कार का स्टीयरिंग कटेगा और ना बाइक का हैंडल। तो इस वजह से हमारा क्रैश हुआ। उन्होंने स्पीड पर खूब हैंडल काटा होगा बाइक का, लेकिन हैंडल नहीं कटा। तो मसला ये था, वो बिल्कुल हमारे करंट लाइन में चल रहे थे। और भाई मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आप ग्रुप में या कभी किसी के साथ राइड करो तो बिल्कुल करंट लाइन में बिल्कुल सीधी आमने सामने या आगे पीछे बिल्कुल करंट मत चलना। और सेफ्टी के साथ चलना, जो कि हमारे पास सेफ्टी थी लेकिन इतनी नहीं थी, बस हमारे पास हेलमेट था सेफ्टी में। और अगर आरिश के पास वही हेलमेट नहीं होता जो उसने पहन रखा था, तो भाई उसके यहाँ पर अभी तो चोट आई है बस यहाँ पर कंधे पर, लेकिन उसके फिर भाई यहाँ पर भी आती सिर में, और सिर की चोट बहुत नाजुक होती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी राइड करो तो हेलमेट पहन कर करना। राइडिंग गियर्स सब लो, मैं भी अब लूँगा राइडिंग गियर्स, लेकिन भाई कभी भी राइड करो हेलमेट पहन कर करो। और भाई अभी कुछ टाइम तक, कम से कम 1 महीना लगेगा मुझे इसे रिकवर करने में, 1 से 2 महीना। तो भाई इतने आएंगी शॉर्ट वीडियोस इंस्टा पर भी यूट्यूब पर भी। तो भाई प्लीज़ आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, उसे मत तोड़ना। हमें 1K सब्सक्राइबर जल्दी गेन करने हैं। और भाई मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा, जल्दी से पैर को ठीक करूँगा, मतलब बहुत ध्यान रखूँगा, इसे जल्दी से जल्द इसे ठीक करके मैं आपके लिए दोबारा ब्लॉग बनाऊंगा उसी सेफ्टी के साथ जैसा आज तक हम बनाते आ रहे हैं। और कभी भी आप ग्रुप में राइड करो तो प्लीज़ हेलमेट पहन कर करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जो कि मुझे दुख है भाई, मुझे दुख इस बात का है यार, मेरी बाइक टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं भाई, थोड़े पैसे कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, जितने भी कमाए वो फिर से रिकवर हो जाएगी। एक साथ सारा सामान नहीं डल पाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कर करके सारा सामान डल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना राइड करते टाइम। ओके। और रही बात भाई क्रैश की, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता चलता रहता है लाइफ में। जब कुछ करते हैं तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ये तो ब्लॉगिंग है, बहुत सौ के साथ बिजनेस में भी होता है। कभी डाउन जाता है, इतना डाउन जाता है कि बिल्कुल बंद होने की तादार पर आ जाता है, लेकिन कभी इतना अप जाता है कि भाई वो बना ही देता है। तो ये तो लाइफ है यार, ये तो चलता रहता है। हमारा तो अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने रहम कर दिया, ज़्यादा नहीं लगी, फिर भी लगी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगी, वरना भाई राइडर्स हो गए, इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जो कि मैंने ब्लॉग्स में देखे हैं। देखो सबसे पहले अपना प्रो राइडर 1000 अगस्त्य भाई, जो कि देहरादून के हैं भाई, वो बेचारा तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। वो बेचारा इस दुनिया से छोड़ के चला गया इस दुनिया को। और भाई सेकंड पर आ जाते हैं जेट प्रेप जोत, जो कि काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं।
उनके चैनल पे भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। मैं व्लॉग देखता हूँ लेकिन भाई मुझे इतना ध्यान नहीं कि कितने सब्सक्राइबर हैं। उनका भी H2 से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि उनकी भी राइट वाली लेग में, टांग में मतलब बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। और जम्मू कश्मीर के आलियान व्लॉग्स जो कि है, उनके यूट्यूब पर 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनका भी भाई अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप व्लॉग देखते होगे तो आपको पता होगा, और मैं तो देखता हूँ। तो भाई उनका हुआ था KTM RC 390 से, शायद लद्दाख की ट्रिप कर रहे थे जना, सोनमर्ग की। तो उनकी ये कॉलर बोन जो होती है, कॉलर बोन उनकी टूट गई थी। तो भाई होने को लिखी है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़, अब जब कुछ करते हैं तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब ये हमारे चोट लग गई, कोई बात नहीं, अल्लाह इसको ऊपर वाले जल्दी ठीक करेगा। और ये चोट भी हमें ऊपर वाले ने ही दी है, ये नहीं है कि अपने आप लग गई। जो नसीब होता है भाई, नसीब में जो लिखा है वो होना है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे मस्त से, क्या मस्त सा व्लॉग यार। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर देना। और जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। लेकिन भाई सेकंड ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन आप अपना प्यार सपोर्ट मत तोड़ना। बाय।